डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी फाइनल में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को बनाने की विधियाँ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया है। हमारे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी, जिनमें दो रिएक्शन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की जो अन्य केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दो रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। तो थर्ड रिएक्शन है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की एल्किल हैलाइड से क्रिया। तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके उच्च एल्केन या हायर एल्केन का फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि एल्किल हैलाइड में भी कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है, तो हैलोजन नेगेटिव के रूप में हटता है और जो एल्किल पार्ट है वो पॉजिटिव के रूप में, और एल्किल हैलाइड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑर्गेनोलिथियम के नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़कर हायर एल्केन का फॉर्मेशन करता है। जैसे सपोज RX प्लस RLI, दोनों में डिफरेंस करने के लिए एक को R डैश मान लें। तो अब यहाँ पर ये जो R पार्ट है एल्किल हैलाइड का, इस पर तो क्या चार्ज होगा? पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। RLI में क्या होगा? R के ऊपर पार्शियली नेगेटिव और लिथियम पर पार्शियली पॉजिटिव। तो देखो R दोनों में अलग अलग चार्ज है, तो R आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात दोनों एल्किल समूह आपस में जुड़कर हायर एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो RLI और R डैश X से R डैश और साथ में निकल गया LiX। एग्जाम्पल लें, जैसे C2H5 Li की अभिक्रिया CH3Cl से करें। तो देखो लिथियम में तो दो कार्बन है और जो एल्किल हैलाइड है उसमें एक कार्बन है, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कितने कार्बन है? 3। इस तरह से हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया या रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया। तो एल्किल या एरिलिथियम कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करके ग्रिग्नार रिएजेंट के समान क्या बनाते हैं? एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड में हम क्या लेके चल रहे हैं? एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड में भी फॉर्मेल्डिहाइड या अन्य एल्डिहाइड। तो डिपेंड करेगा हम कौन सा लेकर चल रहे हैं, उसी के प्रकार का अल्कोहल बनता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लेने पर बनता है प्राइमरी अल्कोहल, और अन्य एल्डिहाइड लेने पर सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं, तथा कीटोन लेने पर टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन देखें, CH3Li की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाने पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होंगे, तो ऑक्सीजन पर होगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव। तो कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा? CH3। तो ये हो गया देखो CH3 CH2 और OLi, और इसका हाइड्रोलाइसिस करें, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह से हम अन्य एल्डिहाइड लें, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लें, तो R मान लें, R CH डबल बॉन्ड O, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएंगे, तो CH3 कहाँ टेक करेगा? कार्बन पर, और OLi इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये हो गया RCCH3H और OH, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। थर्ड कीटोन लें, कीटोन में जैसे एसीटोन लेकर चल रहे हैं, CH3Li प्लस एसीटोन, तो वही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जैसे रिप्लेस होंगे, CH3 अटैक करेगा C पर, देखो ये बन जाएगा CH3C CH3 और OLi, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करें इसका, तो Li हटकर क्या जुड़ जाएगा? H, और टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। डिपेंड करता है कि अपन एल्डिहाइड लेकर चल रहे हैं या कीटोन, और एल्डिहाइड में भी फॉर्मेल्डिहाइड या अन्य एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजन से क्रिया। लिथियम के यौगिक
हैलोजन के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। RLi की अभिक्रिया X2 से करवाने पर बन जाएगा RX और साथ में क्या निकल जाएगा LiX। जैसे इसका एग्जाम्पल लें C2H5Li, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाई जाए तो बन जाता है C2H5Br और साथ में क्या निकल गया LiBr। इस तरह से एल्किल लिथियम हैलोजन के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्का डाइईन के साथ अभिक्रिया। एल्किल लिथियम की क्रिया कॉन्जुगेटेड डाइईन से करवाने पर पॉलीमराइजेशन होता है और पॉलीमराइजेशन से सिंथेटिक रबर का निर्माण होता है। जैसे एल्काडाइन लें आइसोप्रीन, आइसोप्रीन की अभिक्रिया एल्किल लिथियम से करवाई जाए तो दो तरह के रबर बनते हैं, सिस और ट्रांस। वो डिपेंड करता है कि हम सॉल्वेंट क्या लेकर चल रहे हैं। जैसे आइसोप्रीन की अभिक्रिया एल्किल लिथियम से इन ईथर सॉल्वेंट, तो इससे क्या बन जाएगा ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन का फॉर्मेशन होता है। और पॉली आइसोप्रीन की जो ट्रांसफॉर्म होती है उस रबर को गट्टा पर्चा कहा जाता है। यदि हम एज ए सॉल्वेंट पेंटेन लें तो पेंटेन लेने पर सिस रबर का फॉर्मेशन होता है जिसे हेविया रबर कहा जाता है। तो इस तरह से सॉल्वेंट चेंज करने पर अलग अलग रबर का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं तो पोलर रबर बनेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर रबर का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रांस क्या होगा नॉन पोलर और सिस पोलर। नेक्स्ट रिएक्शन है असंतृप्त यौगिकों से क्रिया। तो लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक ओलिफिनिक यौगिक असंतृप्त में कोई भी यौगिक ले सकते हैं हम, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो क्रिया करवाने पर एडक्ट बनते हैं और एडक्ट में भी आयनिक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है, अर्थात डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जैसे क्रिया करवा रहे हैं हम डाइफेनिल एथिलीन के साथ क्रिया करवाएं तो यौगोत्पाद बनता है और वो यौगोत्पाद कलर्ड होता है। जैसे एग्जांपल लिया C6H5C C6H5 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात एक कार्बन पर जो दो हाइड्रोजन थे दोनों को हमने फेनिल समूह के द्वारा ट्रांसफर कर दिया तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और एक डबल बॉन्ड पर तो क्या जुड़ गया लिथियम और दूसरे पर C4H9। आयनिक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है और वो कलर्ड कंपाउंड होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एथिलीन ऑक्साइड से क्रिया। एल्किल लिथियम एथिलीन ऑक्साइड के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाता है जिसके जल अपघटन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो देखो क्या रिएक्शन होगी CH2CO एथिलीन ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर क्या है लोन पेयर और यहाँ लिथियम पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो वो ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ जुड़ के इस रिंग को क्या कर देता है ब्रेक कर देता है। तो ब्रेक करने पर ये तो हो गया OLi और CH2 पर जैसे ही पॉजिटिव आएगा उस पॉजिटिव पर क्या जुड़ जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH3CH2 OLi। फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बन गया इससे प्राइमरी अल्कोहल। इस तरह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एथिलीन ऑक्साइड के साथ क्रिया करके प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। जटिल यौगिकों का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक अन्य धातुओं के कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ क्रिया करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। किस तरह से देखो C2H5Li इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं डाई एथिल जिंक से C2H5Li से, तो ये इसके साथ जुड़ जाता है और ये बन गया देखो C2H5 का होल थ्राइस Zn और साथ में क्या जुड़ गई लिथियम, अर्थात दोनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपस में ऐड होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह C2H5Li डाई एथिल मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है और बना देगा C2H5 का होल 4 Mg और उसके बाद Li2। इस तरह से लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक अन्य मेटल के
कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ क्रिया करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट है अन्य कार्ब धात्विक यौगिकों का संश्लेषण। तो लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक अन्य धातु हैलाइडों के साथ क्रिया करके अनोदर मेटल के कार्ब धात्विक यौगिक बनाता है। जैसे CH3Li BCl3 के साथ क्रिया करेगा तो क्या करेगा, तीनों क्लोरीन रिप्लेस किसके द्वारा हो जाएंगे, मेथिल ग्रुप के द्वारा। तो ये तो बन गया CH3 का होल थ्राइस B और साथ में क्या निकल गया, LiCl, अर्थात बोरोन का कार्ब धात्विक यौगिक बन जाता है। इसी तरह CH3Li की अभिक्रिया SiCl4 से करवाई जाए तो दो हेलोजन रिप्लेस हो जाएंगे और इससे बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस SnCl2 और साथ में LiCl। और आगे रिएक्शन करवाई जाए तो चारों क्लोरीन लिथियम के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। इस तरह से लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक अन्य धातु हैलाइड के साथ क्रिया करके अन्य धातुओं के कार्ब धात्विक यौगिक बनाता है। यह है लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों की केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड या लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक की संरचना, जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट के रूप में हम मेथिल ग्रुप को लेकर चलते हैं, अर्थात मेथिल लिथियम की संरचना का अध्ययन यहाँ करेंगे। तो मेथिल लिथियम की संरचना टेट्रामर के रूप में होती है, अर्थात टेट्रामर के रूप में पाया जाता है। जैसे सिंपल मेथिल लिथियम का फॉर्मूला तो क्या होगा, CH3Li। तो ये इसकी 4 यूनिट आपस में जुड़ी रहती हैं, तो ये टेट्रामर के रूप में होती है और चारों यूनिट आपस में चतुष्फलकीय संरचना बनाती हैं, जिसमें चारों लिथियम परमाणु चतुष्फलक के कहाँ रहेंगे, कोनों पर रहते हैं। प्रत्येक CH3 का कार्बन परमाणु चतुष्फलक के फेस पर होता है तथा कार्बन पृष्ठ के तीनों लिथियम परमाणुओं के मध्य बहुकेंद्रिक बंध बनाता है, अर्थात मल्टी सेंट्रिक बंध बनाता है। अर्थात कार्बन जो है वो चारों लिथियम के साथ जुड़ा रहता है। तो देखो इसकी 1 यूनिट की हम संरचना बना रहे हैं। तो CH3Li में देखो ये लिथियम जुड़ा हुआ है चतुष्फल के रूप से, 3 लिथियम तो ये और एक यहाँ सेंटर पर बीच में लिथियम जुड़ा होगा और इस लिथियम से ये CH3 यूनिट चारों लिथियम से जुड़ी रहती है। इसको यदि घनीय संरचना के रूप में बनाएं तो ये इस तरह की संरचना के रूप में रहता है, 4 कार्बन और 4 ही क्या है, लिथियम। इस तरह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड चतुष्फलकीय संरचना के रूप में रहता है। और बहुत बार पूछा जाता है कि मेथिल लिथियम की संरचना क्या होती है, तो इसकी चतुष्फलकीय संरचना होती है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के उपयोग। प्रकृति में लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक नहीं पाए जाने के कारण इनका उपयोग कम महत्वपूर्ण है। लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक अभी हमने शुरू में देखा है कि बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण यह बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु इनका उपयोग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो इंडस्ट्री में देखो क्या क्या उपयोग करते हैं, एथिलीन के बहुलकीकरण में कैटालिस्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ब्यूटिल लिथियम व टाइटेनियम क्लोराइड को ब्यूटिलीन के बहुलकीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्यूटिल लिथियम का उपयोग सल्फोनेट, और सल्फोनेट डिटर्जेंट कहलाते हैं, तो डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन ए के औद्योगिक उत्पादन में लिथियम एसिटिलाइड का उपयोग किया जाता है। लिथियम एसिटिलाइड का उपयोग प्रशांतक औषधि ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स के रूप में किया जाता है और ट्रैंक्विलाइजर डिजीज जिनका उपयोग मानसिक रोगों के उपचार में किया जाता है। लिथियम मेथिल बोरोहाइड्राइड एवं टेट्रामेथिल लिथियम का उपयोग पॉलीवाइनिल क्लोराइडों के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ब्यूटाडाइन के बहुलकीकरण में व आइसोप्रीन व स्टाइरीन आदि के बहुलकीकरण द्वारा रबड़ के निर्माण में पेंटामेथिलीन डाइलिथियम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है।
अर्थात ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स का उपयोग इंडस्ट्री में कैटालिस्ट के रूप में किया जाता है। अलग अलग रिएक्शंस में इसका उपयोग कैटालिस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। यह है अपने कंप्लीट ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड या लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक, जिनको बनाने की विधियाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी स्ट्रक्चर और इसके उपयोग। तो ये अपने एक मेटल का कार्ब धात्विक यौगिक है। आगे हम एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले इसका पीडीएफ भी मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है, तो पहले पीडीएफ को पढ़ेंगे, फिर वीडियो को सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आपके कोई समस्या हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।